जैसा कि मैं आप लोगों को बताया था कि सब पहले मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, कॉन्सेप्ट के बाद आप लोगों को कुछ उस पर बेस प्रॉब्लम बताऊंगा। तो मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बताया था सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो सेट्स का रिप्रेजेंटेशन और सेट का इंट्रोडक्शन मैंने दिया था, सेट का डिफिनेशन भी दिया था। तो अब हम उस बेस पर प्रॉब्लम देखेंगे। तो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में है आपको ये सारे प्रॉब्लम। तो मैं एग्जाम्पल फर्स्ट देखता हूँ। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या बोल रहा है आपको, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन द रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म मैंने बताया था, रोस्टर फॉर्म क्या होता है ये मैंने बताया था पिछले आपको वीडियो में, इससे पहले कॉन्सेप्ट में। तो मैंने आपको क्या बताया था, रोस्टर फॉर्म क्या होता है कि जब हम करली ब्रैकेट में एलिमेंट्स ऑफ सेट को सेपरेट कर दे बाय कोमाज, तो वो मेरा क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म जनरली क्या होता है, एक स्टेटमेंट में आपको लिखना है। तो हम रोस्टर फॉर्म में इसको देखेंगे। तो गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। गिवन इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, ये सॉल्यूशन है आपका। गिवन इक्वेशन दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और इसका हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इससे आपका दो फैक्टर में बदल दिए, x प्लस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्यूशन x का क्या आ गया, माइनस 2 और 1। ये x का आपको सॉल्यूशन आ गया। जब आपका सॉल्यूशन आ गया कि x इज इक्वल टू माइनस 2 और x बराबर 1, तो अब हमको इसको रोस्टर में इजी में बदल देंगे। तो रोस्टर में क्या लिख देंगे, हैंस द सॉल्यूशन सेट इन रोस्टर फॉर्म एज माइनस 2 कोमा 1। हो गया ये आंसर। कुछ करना नहीं है, सबसे पहले हमने जो इक्वेशन था उसको सॉल्व किए, उसका सॉल्यूशन दे दिए, उसके बाद सॉल्यूशन को हमने रोस्टर फॉर्म में दे दिया। ये क्वेश्चन एंड हो गया। सेकेंड में राइट द सेट दिस इज पॉजिटिव इंटीजर, कंडीशन है एक्स स्क्वायर लेस देन 40 इन द 40 इन द रोस्टर फॉर्म। तो आपको दिया हुआ है क्या, सॉल्यूशन में क्या है, गिवन इन इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर लेस देन 40 वेयर x इज पॉजिटिव इंटीजर। एक्स स्क्वायर लेस देन 40, जहाँ x क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर लेस देन 40, तो सबसे पहला आप कोई ऐसा स्क्वायर लीजिए जो 40 से कम हो। तो किसका स्क्वायर 40 है, तो अगर 6 का स्क्वायर हम देखें तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, एंड 7 का स्क्वायर देखें तो 49 होता है। तो 40 इसके बीच में लाई करता है। लेकिन यहाँ सीधा लिख दिया कि एक्स स्क्वायर लेस देन 40, क्या 49 लेस देन 40 है, नहीं है। 36 लेस देन क्या है, 40 है, तो इसका मतलब 36 तो होगा ही होगा। और दूसरा कंडीशन आपको दिया है x पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब x क्या ले सकते हैं, 1 के बाद ही होगा, 0 के बाद होगा। तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। 7 हम ले नहीं सकते हैं। तो इतना आपका क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ सेट होगा। तो यहाँ से आपको एक्स स्क्वायर लेस देन 40 देखना है।
the solution set of x square less than 40 in roster form as, ये हैंस हो गया, एज क्या हो जाएगा 40 से 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये इन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल थर्ड, जिसमें है राइट द सेट ए इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 डैश डैश इन सेट फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म। पहले आपको रोस्टर दिया हुआ है, उसको सेट बिल्डर में बदलना है। और इससे पहले आपने जो क्वेश्चन देखा एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2 में, उसमें क्या था, आपको दिया हुआ था सेट बिल्डर फॉर्म, उसको आपको कन्वर्ट करना था रोस्टर फॉर्म में। तो यहाँ आपको सेकेंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल में है कि ए दिया हुआ है, तो आपको ये खुद ही समझ लेना है कि यहाँ 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 डैश डैश। इसका मतलब ये क्या चाह रहा है, आपका स्क्वायरिंग हो रहा है। तो हमने आपको सेट बिल्डर फॉर्म के कॉन्सेप्ट में ही बताए थे कि सेट बिल्डर किसी भी सेट को हम कैसे लिख सकते हैं। तो ए इज इक्वल टू सिंपली है, सेट ए इज इक्वल टू आपको एक्स इज इक्वल टू प्रॉपर्टी। हमने आपको यही बताए थे कि ये होता है सेट ए इज इक्वल टू, हम ये लिख सकते हैं। या दूसरा यहाँ आप इज आर दे सकते हो इसके जगह इज इक्वल टू को, तो बहुत ही इजी है। आपने देखा कि ये सारे क्या है, एक स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो इसको इजी में लिख सकते हैं। गिवन में दिया हुआ है ए इज इक्वल टू, सेट ए इज इक्वल टू 1 4 9 16 25 डैश डैश। अब इसको हम सेट बिल्डर में, x is a positive स्क्वायर, ये पॉजिटिव स्क्वायर है आपका। ए क्या है आपका, पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ, क्या पॉजिटिव सिंपल है, इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। ये हो गया। ये आपको स्टेटमेंट में हमने लिखे कि x इज ए स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ये स्टेटमेंट में है, सेट बिल्डर फॉर्म है बट स्टेटमेंट में है। दूसरा तरीका है कि a इज इक्वल टू आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड a क्या है मेरा, नेचुरल नंबर, ये आप लिख सकते हो।
दो तरीके हैं, ये मैथमेटिकली है, ये आपको स्टेटमेंट में है। तो एग्जाम्पल 3 हो गया। अब हम एग्जाम्पल 4 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4। इसमें क्या है आपको कि दिया हुआ है आपको 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 एक सेट है, और इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। ये आपको रोस्टर में है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। तो आपको पता ही है कि x और x का प्रॉपर्टी देना है। सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का तरीका x इज ए, उसके बाद यहाँ प्रॉपर्टी दे दीजिएगा या कंडीशन, जो भी आपको मालूम है। तो ये है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें आप देखो कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर एक बढ़ रहा है हर जगह, 1 से 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 7, और जो भी आपका न्यूमरेटर है वो रेगुलर 1 2 3 4 5 6 तक नेचुरल नंबर है। 6 से 6 इक्वल टू हो सकता है 6 तक है। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे in the given set, in the given set we have numerator यहाँ का न्यूमरेटर आप देखिए तो क्या हो रहा है, मेरा लेस देन हो रहा है, मतलब न्यूमरेटर प्लस 1 कर दें तो डिनोमिनेटर आ जाएगा। न्यूमरेटर प्लस 1, डिनोमिनेटर बराबर न्यूमरेटर प्लस 1 हो रहा है। ठीक है। एंड numerator lie between 0 to 7, 0 से 7 के बीच लाई भी कर रहा है। सो द गिवन सेट इन द सेट बिल्डर का दूसरा नाम आपको रूल मेथड भी है। ये आपको माइंड में रखना है कि सेट बिल्डर का सेकेंड जो नाम है वो है, इसी को बोला जाता है रूल मेथड। इन द सेट बिल्डर फॉर्म इज, और एज भी लिख सकते हैं, इज, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, अब x इज इक्वल टू हम क्या दे सकते हैं, n एंड n प्लस 1, वेयर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू n लेस देन इक्वल टू 6। या तो 1 के बराबर n होगा या तो उससे बड़ा होगा, 6 से छोटा होगा या 6 के बराबर होगा। तो सब लाई आपको इसी के बीच कर जाएगा। एंड n इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ये हो गया आपका x इजकल टू n प्लस 1, वेयर n इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 और 6 के बीच। तो 4 हो गया। एंड 5 का क्वेश्चन फिर हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5 जो एनसीईआरटी का है। आपको 5वां में लिखा हुआ है मैच
each of the set on the left described in the roster form with the same set on the right described in the set builder form। ये सेट बिल्डर में है, ये आपको रोस्टर में है, वो लिखा हुआ है कि लेफ्ट वाला क्या है मेरा रोस्टर में है, ये सेट बिल्डर है। ऐसे भी आपको पता है कि स्टेटमेंट में है सेट बिल्डर। ये आपका रोस्टर फॉर्म है, इसमें और इसमें को मैच करना है। इसको रोस्टर में कौन सेट बिल्डर में लिखेंगे, कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा, आपको ये देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, फर्स्ट में है FRINCAL, सबसे फर्स्ट। तो ये वर्ड आपको देखना है। तो सबसे पहले आपको ये यहाँ दिखाई देगा कि यहाँ कहीं ना कहीं मैच कर रहा है। तो अब समझना ये है कि यहाँ पर मैंने एक नोट्स लिखाया था कॉन्सेप्ट में कि सभी कोई भी सेट का जो एलिमेंट है, मेंबर है आपका, वो कभी भी रिपीट नहीं होगा। अगर सेट है 1 2 3 और 1 तो ये रॉन्ग है, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एलिमेंट रिपीट नहीं कर सकते हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत है। हम सेट को अलग तरह से लिख सकते हैं, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में। जैसे मान लीजिए कोई सेट है 1 2 3, इसको हम फिर से अगर 2 3 1 भी लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम कर सकते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग किसी भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं, लेकिन सेट को हम रिपीट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप देखो यहाँ P है, मिक्स हो गया, R है, मिल गया, I है, मिल गया, N है, मिल गया, C है, मिल गया। अब सवाल है कि I तो फिर से है, तो I यहाँ नहीं दे सकते हैं दोबारा, क्योंकि I रिपीट नहीं होता है सेट में। इसको हम ये लिख सकते हैं, तो क्लियर हो गया कि आंसर डी होगा। यहाँ सीधा लिखा हुआ PRINCAL को हम क्या कर सकते हैं, X इज ए लेटर ऑफ वर्ड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का ये है। यहाँ पर आपको I एंड P जो है वो रिपीट है, और यहाँ पर रिपीट नहीं होगा क्योंकि ये सेट है। तो ए का आपको आंसर हो गया डी। सेकेंड का ये तो हो गया सेकेंड का, फर्स्ट का। सेकेंड का क्या होगा, सेकेंड आपको जो एलिमेंट है रोस्टर फॉर्म में वो 0 है। तो सेकेंड नंबर में आपको 0 दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे ये इक्वेशन है, तो इसका वैल्यू तो आएगा +-3, इसका वैल्यू क्या आएगा, तो 1 - 1 0। तो सेकेंड आप खुद देखो, x + 1 आपका एक 1 इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x = 1 - 1 = 0 होगा। इसका मतलब ये मेरा हो गया सेकेंड का B, ये हो गया D, ये हो गया B। इसका मतलब सेकेंड के सामने हो गया B, मैच कर गया। थर्ड में देखते हैं, थर्ड का क्या होगा। यहाँ क्लियर है 1 2 3 6 9 18, तो ये सारे जो फैक्टर हैं वो 18 के हैं। आप 18 का फैक्टर अगर निकालो फैक्टराइजेशन से, तो ये हो गया 1 2 3 2 3 6 3 3 9 एंड 18, तो होगा ये स्वयं का इटसेल्फ। तो ये मेरे सारे क्या हो गए, फैक्टर और डिवीज़र ऑफ 18। जब ये डिवीज़र है तो आप देखोगे कि किस में ये क्वेश्चन है आपका, सिंपल है। यहाँ पर अगर बिल्डर फॉर्म में हम देखें तो x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव तो है, एंड इट इज ए डिवीजर ऑफ 18, तो इट इज ए डिवीजर ऑफ 18। इसका मतलब थर्ड का हो गया मेरा A, तो थर्ड में हो गया A। एंड फोर्थ तो बचा, तो एक क्वेश्चन बचा क्या, तो ये। तो फोर्थ में आप देखो 3 और -3, और आपको पता है कि x² = 9 0 दिया हुआ इक्वेशन है। इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो 9 आएगा, तो x बराबर आएगा +-3, तो +-3 है रोस्टर फॉर्म में। तो इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा आपको, B नंबर। तो हमने ये सारे एग्जाम्पल भी बता दिए कॉन्सेप्ट के बाद। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको NCERT के एक्सरसाइज को बताएंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट, कोशिश रहेगा कि एक वीडियो में हम एक एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दें,
बट अगर नहीं कर पाए तो फिर सेकेंड वीडियो देंगे। तो एक एक्सरसाइज में फर्स्ट वाला में तो 6 ही क्वेश्चन है, तो वो ईज़िली हम ख़त्म कर देंगे एक ही वीडियो में। तो आगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।